तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने लैंगिक जर्न शुरू किया था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम निषेचन पूर्व घटना की हम बात करने वाले हैं। तो निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, इसको कितने चरणों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं निषेचन क्या होता है। तो निषेचन होता है नर व मादा युग्मक का संलयन, नर व मादा युग्मक का संलयन, नर व मादा युग्मक का मिलना और मिलकर क्या बनाना, जाइगोट या युग्मनज बनाना, क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी निषेचन से पहले क्या क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं या घटनाएं क्या कहलाती है, निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। तो निषेचन से पूर्व पहले दो घटनाएं होती है, युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण, यानी नर व मादा युग्मक का निर्माण। दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण, यानी युग्मक एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचते हैं या मिलने के लिए एक दूसरे के पास कैसे आते हैं या उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो दो तरह की होती है ये निषेचन से पूर्व घटनाएं। तो सबसे पहले समझते हैं युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है युग्मक क्या होते हैं, दो प्रकार के होता है। एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, मनुष्य में शुक्राणु, मनुष्य की केस की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है शुक्राणु, और जबकि मादा युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। लेकिन ये प्लांट्स में अलग होते हैं। प्लांट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो प्लांट में नर युग्मक होता है परागकण, जो किस में बनता है, पुंकेसर, पुंकेसर में बनता है। तो पुंकेसर या परागकोश में बनता है। तो यहाँ पर नर जननांग क्या होते हैं, परागकोश या पुंकेसर होता है, और मादा जननांग क्या होते हैं, स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो इनमें जो युग्मक बनता है वो एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, तो ये युग्मक जो होते हैं वो क्या होती है, एक अगुणित कोशिका होती है। अगुणित मतलब है हैप्लॉइड सेल होती है, एन प्रकार की होती है हैप्लॉइड। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करें युग्मक जनन में, युग्मक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो युग्मक बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है समयुग्मकी, जब दोनों युग्मक क्या हो, समान हो, मतलब नर व मादा दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लेमाइडोफोरा एक क्या होती है, एल्गी या शैवाल होती है। ये जिसके दोनों युग्मक है, ये कौन सा नर है कौन सा मादा है कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये दोनों युग्मक क्या है, आपस में बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसलिए कौन सी स्थिति है, समयुग्मक की स्थिति है, जब दोनों युग्मक क्या हो, समान हो। जब दोनों युग्मक क्या हो, असमान हो या भिन्न हो, जैसे मनुष्य के केस में होता है। मनुष्य के केस में क्या होता है, ये तो है एग यानी अंडा या ओव्यूम जिसको बोलते हो, ये है एग यानी मादा युग्मक, और ये है स्पर्म जो क्या होता है, नर युग्मक होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, विषम युग्मक स्थिति होती है। अब बात करेंगे जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता की हम बात करते हैं। ठीक है, नर व मादा अगर एक ही जंतु पर पाए जा रहे हैं तो वो स्थिति कौन सी होगी, द्विलिंगी, यानी नर व मादा एक ही पादप में है। जैसे पादप में नर व मादा कौन से होते हैं, पादप में अभी बताया मैंने, पादप में नर क्या होता है, पुंकेसर, पुंकेसर, और मादा क्या होती है, स्त्री केसर, क्या होता है, स्त्री केसर। अब ये पुंकेसर और स्त्री केसर यदि एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक है, और यदि ये पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही जंतु में है, जंतु में पुंकेसर और स्त्री केसर नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है सामान्यतः, एक तो होता है शुक्राणु या जनद हो सकता है, जनद में बनते हैं शुक्राणु होता है, और एक होता है अंडाणु यहाँ पर। ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो ये दोनों अगर एक ही पादप या जंतु में प्रेजेंट है तो वो स्थिति कौन सी होगी, द्विलिंगी। इसी प्रकार अगर नर व मादा अलग अलग हो तो वो स्थिति कौन सी होगी, एक लिंगी होगी। अगर हम बात करें प्लांट्स की केस में, तो प्लांट्स में अगर द्विलिंगी स्थिति है, यह पादप क्या है, द्विलिंगी है, तो उसको एक और नाम दिया जाता है कि वो पादप क्या है, उभयलिंगाश्रयी है, मतलब उस पर दोनों लिंग आश्रित है, उस पर दोनों लिंग यानी प्रेजेंट है। तो वो कौन सी
उभय लिंगाश्री या समथैलेसी स्थिति उसको कहा जाता है। यदि पादप एक लिंगी है तो उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्री या विषम थैलेसी स्थिति कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि उभय लिंगाश्री पादप यानी द्विलिंगी पादप या द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो द्विलिंगी पादप की अगर मैं बात करूं, द्विलिंगी पादप या उभय लिंगाश्री पादप कौन से होते हैं, तो इसके मैं आपको दो उदाहरण बता सकता हूं। एक तो होता है इसका उदाहरण नारियल और एक होता है कुकुरविटो। ये दोनों उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक लिंगाश्री पादपों की, तो एक लिंगाश्री पादप के उदाहरण आप ले सकते हो। एक लिंगाश्री पादप यानी एक लिंगी पादप, या इसको द्विलिंगाश्री भी बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो इस एक लिंगाश्री पादप का उदाहरण हो जाएगा पपीता और एक हो जाएगा खजूर। और इसी प्रकार एक लिंगी जंतु को आप ध्यान रखना, एक लिंगाश्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये किसके केस में होगा, सिर्फ पादपों के केस में होगा। तो एक लिंगी जंतु जो होते हैं अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, ठीक है। इस प्रकार से जितने लगभग जंतु क्या होते हैं एक लिंगी के आप केस में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत सारे जंतु ऐसे भी हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी जंतु कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि है आपकी केंचुआ जो होता है वो द्विलिंगी होता है। पिछली साल आपने केंचुए का जो जनन तंत्र है वो आपने पढ़ा होगा 7th चैप्टर के अंदर 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना 11th क्लास की बुक से। तो केंचुआ जो होता है वो एक द्विलिंगी है। आपको स्क्रीन पर केंचुए का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा उसके जनन तंत्र का, तो वहाँ पर देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये द्विलिंगी है। और ये एक और उदाहरण है जैसे कि स्पंज एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु होता है। इसके बारे में हम पिछले साल पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर 4थे चैप्टर के अंदर, आपको ने पढ़ा होगा। स्पंज का नाम ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। एक होता है जोंक भी एक एनिलिडा संघ जो है उसका सदस्य है। जोंक या इसे बोलते हो हिरुडीनिया या जोंक जो है वो एनिलिडा संघ का सदस्य है। ये भी एक द्विलिंगी जंतु होता है। केंचुआ भी एनिलिडा संघ का सदस्य है, ठीक है। तो एक लिंगी द्विलिंगी जंतु या पादप के आपको डायग्राम स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देखकर उन्हें अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि युग्मक जो होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, युग्मक n प्रकार के होते हैं, यानी एप्लॉइड होते हैं या अगुणित होते हैं। चाहे मतलब या चाहे वो क्यों ना ही 2n प्रकार के जनक से उत्पन्न हुए हो, चाहे उनका जनक या पेरेंट में कैसे गुणसूत्र हो, कैसे क्या हो, द्विगुणित हो या डिप्लॉइड हो, तो भी युग्मक क्या होते हैं, n प्रकार के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। जो गुणसूत्रों की संख्या है वो किस में कितनी होती है, और 2n गुणसूत्रों की संख्या उनमें कितनी होती है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो 2n सेल होती है उनमें क्या होता है, डिवीज़न या विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद n प्रकार की कोशिका बनती है, n प्रकार के युग्मक बनते हैं, यही है केस। इसमें जो गुणसूत्र होंगे, इसमें जैसे मनुष्य की बात करूँ तो n गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, और वहीं 2n में इसकी दोगुनी हो जाती है 46, ठीक है। n गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है और 2n गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 2, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टेबल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वहाँ पर आप देख सकते हो कि n गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है युग्मक स्थानांतरण की। युग्मक का निर्माण तो हमने युग्मक जनन प्रक्रिया के अंदर पढ़ लिया। अब बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण की। तो युग्मक स्थानांतरण की बात करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर।
तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में हम युग्मक स्थानांतरण और निषेचन के बारे में बात करेंगे और फिर एक दो टॉपिक भ्रूणोद्भव उन उस करने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, पर आपको इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा। आपको लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।